गुड मॉर्निंग वापस से एक बार अपन वापस चंडीगढ़ आ गए। आई मीन चंडीगढ़ आ गए। आगे शायद मनाली या शिमला, जहाँ पे भी जाना हो वहाँ आगे सेक्टर 44 जाके पता चलेगा। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। फाइनली चंडीगढ़ को पहुँच चुके हैं। स्टेशन के बाहर भी आ गए। सेक्टर 44 की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह से सरदार जी के साथ पंगा हो, घर से झगड़ा करके आए हैं भाई साहब। कोई बात नहीं, सेक्टर 44 पहुँचने के बाद वहाँ से देखते हैं आगे कहाँ जा रहे हैं या फिर कुछ खाना पीना है। मज़े आ रहे हैं। मनाली आने क्या बोलते, चंडीगढ़ आने के बाद ना फंगे ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मैंने भाई साहब को बोला था, उनको बस वालों को, सरदार जी को बोला था कि मैंने तो उनसे झगड़े ही हो गया था। मैं वापस उनको जब मैंने बोला कि मेरे को भाई मनाली वाला बस पकड़ना है, कौन से सेक्टर जाना पड़ेगा, 44 बोला उन्होंने। मैंने कहा ठीक है। अब जब 44 पे पहुंचा तो ऐसा वहाँ पे कुछ था नहीं, लेकिन अब मैं इस पे जा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। कितने साल बाद, शायद बचपन में ही बैठ रहा। अब ये भाई मुझे छोड़ रहे हैं, 20 रुपये लिए और देखते हैं 1 किलोमीटर का रास्ता बता रहे हैं। 1 किलोमीटर ही होगा ना लगभग। अरे उन्होंने मेरे को बोला, जब मैंने स्टेशन पर उतरा ना तो एक बंदे ने मेरे को बोला 44 नंबर में जाना है, सेक्टर 44 में। अब सेक्टर 44 में तो बस स्टॉप है ही नहीं कोई, सेक्टर 43 में है। तो ये हालत, मतलब क्या बोलना अभी। फाइनली बस स्टॉप तो आ गए हैं। वही है बस स्टॉप के दूसरा ही, ये तो कल पता नहीं, लेकिन देखते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया। 1-2 बार आया होता तो शायद आँखें बंद करके भी मैं, मुझे जगह नहीं बोलता हूँ मैं कभी भी, ये मेरी आदत है। बस तो जा रही है, हिमाचल रोडवेज भी लगी और इस साइड से, हाँ वो साइड से यहीं उतरना पड़ेगा। आगे जाओगे उधर से लंबा पड़ जाएगा। प्लान में थोड़ा सा चेंजेस किया है, मनाली ना जाके शिमला जा रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से मनाली का टिकट थोड़ा सा महंगा था यहाँ से, कुछ 650 का ऑर्डनरी बस के लिए, और टाइम था कुछ 10 घंटे जैसा लग रहा। बट अभी प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है और 245 लगने वाले हैं, और शायद 12:30-1 बजे के आसपास तक मुझे शिमला पहुँचा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट होटल का थोड़ा सा प्राइस का मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मनाली में जो होटल्स की प्राइस है, उस चीज़ की प्राइस है तो शायद 300 के नीचे, तो यहाँ पे 400 के आसपास। अब मुझे वहाँ जाने के बाद शायद चेक करना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ही अगर मैं नेगोशिएट करूँ तो बेहतर है। लेकिन भाई हालत ठीक नहीं है, दिल्ली जैसा हाल है, सेम टू सेम। चंडीगढ़ जितना मैंने सुना था उस हिसाब से ही है। ठीक है, किसी भी सिटी के बारे में जब तक आप एक दिन में जज नहीं कर सकते किसी भी इंसान को या किसी भी सिटी को, मैं भी जज नहीं कर रहा हूँ, बस ट्राई कर रहा हूँ कि बस मैं एक्चुअली जिस काम के लिए आया हूँ वो शायद मुझे लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने से ज़्यादा ज़रूरी है। और इस काम के लिए आगे जाने से पहले शायद नियर बाई अगर कहीं पर रुक जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बस कुछ इस तरीके से और नहीं, अगर कुछ है बाकी तो फिलहाल अभी कुछ खाया पिया है नहीं। भूख तो काफ़ी लगी, भूख लगी
है थोड़ी। काम करते हैं, बूटे वगैरह की बोतल ले लेते हैं, निकलेंगे और क्या, बोतल ले लेते हैं। फाइनली बस स्टॉप से निकल गए शिमला के लिए। शिमला ऑलमोस्ट 1 बजे का बोल रहे हैं, 1 बजे के आसपास तक शिमला पहुँच जाए। अभी तो फिलहाल चंडीगढ़ से निकले, बस ठीक है। पता नहीं क्या अच्छी वेव नहीं आ रही है ना ये ट्रिप के बारे में, पता नहीं क्या चल रहा है। शायद काफ़ी टाइम बाद वापस से आना हो, इसलिए जो भी ठीक है। अच्छी जगह है, आपको भी देखोगे। ऑलमोस्ट बस पूरी हो गई है। कैसा सीन है चंडीगढ़ में? कैसा सीन है? हाँ भाई साहब, कैसा सीन है? बस भाई बढ़िया है। बढ़िया है। कोलकाता से अच्छा है? हाँ बढ़िया है, बढ़िया। कोलकाता में देखा है लोग एक दूसरे की मदद अच्छे से करते थे, लेकिन जब से मैं चंडीगढ़ आया सुबह से तब सबसे तो कोई ऐसा मिला नहीं जो मदद करने वाला या ऐसा कुछ। बात करने वाला होना चाहिए, जी बंदा, और क्या चाहिए। बात करने वाला मुझे भी आती है, पर मतलब ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आती, मुझे भी समझ आती है। जी फर्क है जी, बहुत यहाँ पर फ्रैंक जी फर्क बहुत ज़्यादा है। फर्क बहुत ज़्यादा है। किस तरीके का कल्चर का? आप बाहर का क्या बोल रहे थे, कैसे किसी को समझ आता है? यार गेम काम चले वहाँ पे बैठे हुए भाई साहब, जो सेटिंग लेके तुमने बनाई है क्या? तुमने बनाई? आज मैंने नहीं बनाई, जब तक मुझे तो अपना काम का मतलब है जी, मैंने काम है जी, मैंने बाद में सेटिंग बन। कितने साल हो गए? मेरे को जी साल का मतलब पढ़ाई कर रहा था जी, मेरे को 6 महीने काम पे लगे। पढ़ाई कर रहे थे तो जी। पंजाबी बोलना कैसे सीख गया? एक्सेंट कैसे आ गया? पंजाबी लोगों के बीच में रहता है, इसलिए मैंने एक्सेंट पकड़ लिया। चलो बढ़िया। अप्रोक्स 2 किलोमीटर नीचे उतार रखा है भाई। यहाँ से होटल तक पहुँचने में ना, सॉरी पहले तो ये बता दो मैं पहुँच चुका हूँ शिमला। कुछ नज़ारे इस तरीके के, लेकिन भाई साहब एक मिस्टेक हो गई है। मेरे को ना नीचे उतार दिया था बस वाले ने। मेरे को नहीं पता था कि जो IRCT हिमाचल का जो रोड पे इसका बस स्टॉप है वहाँ पे जाना है या ऊपर, क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पे जाके अपना रहने के लिए अरेंज कर लूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। बट अभी ऊपर जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस बता रहा है इसमें, देखते हैं आगे। इस पहाड़ी के ऊपर है कहीं जहाँ पे मुझे जाना है। 2 किलोमीटर अब बाकी है, 2.5 किलोमीटर था बट 2 किलोमीटर बाकी अभी और बचा है। चाय मिलेगी बैठने के लिए? कहाँ, उस साइड से? इधर से कैसे आएंगे? इधर से कहाँ जाके आ जाओ, चढ़ना पड़ेगा?
वाह भाई, चाय पी लेते हैं भाई। हालत तो बड़ी ख़राब है। वहाँ पे वो पीछे की तरफ नहीं जाना है मुझे, उस साइड की तरफ, पता नहीं। मौसम तो रखा है ठंडा। अच्छा वो जैकेट लेके आ रहा था। कितना 10 रुपये की है ना? सही है। ये कुछ नज़ारा हो रखा है भाई। चाय भी पी ली। जो हालत है ना पंजाब की, सेम हालत है यहाँ पे भी है। लोगों को माल लेते हुए दिख जाओगे आराम से। अभी जहाँ पे मैं चाय पी रहा था, और एक बंदा मस्त सिगरेट के अंदर और उसके अंदर माल भर के भाई चालू था। 5-7 मिनट का रास्ता है यहाँ से, दिख तो रहा है 4 मिनट का, लेकिन पहाड़ी इलाका है ना भाई। अप्रॉक्स 1 किलोमीटर जैसा रहा होगा। अभी माता जी का फ़ोन वापस आया। बोलते हैं पता नहीं कौन सी माता का मंदिर बता रहे थे इधर पास में, तो पीछे से फादर साहब बोलते हैं। मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोलते कि फादर साहब को बताए, वो गए हुए उधर। मैंने कहा वाह, आदत भी उनसे ही लगी है यार, क्या कर सकते हैं। अब जैसा फादर वैसे ही तो सन रहने वाला है। लेकिन अच्छा है, मेरे पापा ने आई थिंक इन्हें का सब जगह ही देखी होगी मोस्ट, क्योंकि गुजरात वो गए हुए, पंजाब में रह चुके हैं। और आर्मी वाला बंदा तो यार कहीं पे भी होश रहता है। ये कुछ रास्ता है यहाँ से। यहाँ पे 2 बस स्टॉप है, एक ओल्ड शिमला और एक न्यू शिमला। तो ओल्ड शिमला है तो अप्रॉक्स 40 किलोमीटर के रेडियस में ही बस सर्विस यूज़ होती है उसकी। और जो दूसरा है उससे आप मनाली जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं, मतलब जितने भी दूर के रूट हैं आप कहीं पे भी जा सकते हैं बस। और यहाँ से सिर्फ आप 40 ओल्ड शिमला से आप सिर्फ 40 किलोमीटर के रेडियस में जा सकते हैं। टोटल अप्रॉक्स 100 मीटर बाकी है बस। वैली व्यू बता रहे थे वो होटल का, कुछ ऐसा दिखता है शायद, मुझे ऐसा लगता है नीचे ही है। होटल का रास्ता तो यही है, लेकिन मैं था ऊपर, वहाँ पे मुझे जाना है यहाँ पे नीचे। अब इसमें तो यही दिखा रहा है। अब ये ना बोलने कि भाई वापस ऊपर जाके फिर से करना पड़ेगा तुम्हें। ये कुछ नज़ारे हैं नीचे के। अभी शिवम भाई साहब का फ़ोन आया था। बोलता है कहाँ पे हो, क्या करें यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस। मेरे को इस चीज़ में अपना काम नाम करना है और उसको उसमें, बट कोई नहीं, जैसा सही लगे। मीटर नीचे तो कोई होगा नहीं होटल, वो नीचे आगे है मेरा होटल।
यार के पास आएगा अभी। फाइनली वापस से तैयार हो चुके हैं। 2 घंटे आराम कर लिया है भाई। अरे यार वापस सुबह आने के बाद 77-300 का नाप है। नहाया तो नहीं था उसके बाद अभी जाके नहा धो के तैयार हुआ। फिर मैंने कहा चलो टाइम वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो अभी फ़िलहाल जा रहे मॉल रोड की तरफ। शायद यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर दूर होगा। एक्चुअली टाइम मैक्सिमम टाइम है, ट्रैफिक काफ़ी जाम हो रहा है भाई। ट्रैफिक का इशू शब्द का ही है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, मेरे को हॉस्टल पड़ा है 400 रुपये में। ट्राई भी किया बट मनाली से सस्ता तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ठीक मिल गया 400 रुपये के अंदर। जितने टाइम तक चाहो वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हो। भाई दबा के किया है भाई, मैंने फुल्ली दबा के। अपडेट मांग रहा था मेरा सिस्टम लैपटॉप का, फुल हो चुका है, फुल किया है उसको, अपडेट हो चुका है। अब बस तैयार होके तो जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। फिर जाएंगे, कल सुबह का अलग प्लान है, देखेंगे कहाँ जा सकते हैं कल। जो चर्च वगैरह है ना ऊपर, हाँ उसी की बात करो। तो ऐसा करो ना, हाँ। बताता हूँ, थोड़ा सा आगे चल के ना ऊपर को झंडी हाँ। थोड़ी जैसी आएगी, दुकान है 2-3, एक ही मोड़ आगे है। हाँ रेलवे स्टेशन आ गया है आगे। हाँ हाँ, तो इससे पहले ना 2-3-4 दुकानें हैं यहाँ से। हाँ थोड़ा सा हाँ आगे। हाँ और ऊपर चढ़ जाओ आप माल रोड, हाँ माल रोड आ जाएगा यहीं से। ओके। यहाँ से चौड़ा मैदान बोलते हैं इसको। हाँ। घूमते हुए चले जाओ विधानसभा से होते हुए, तो विधानसभा सीधा से- रिच पे हैं। तो कितने हाँ। किलोमीटर होगा? नहीं 1 किलोमीटर तो नहीं 1 होगा, किलोमीटर। 1 किलोमीटर मान के चले जाओ। ओके। और अगर ये रास्ता सीधा जाएंगे तो स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से तो आप नीचे जाएंगे डाउन में, फिर ऊपर चढ़ेंगे। अरे, और- यहाँ से चढ़ाई कम पड़ेगी। स्टेशन भी पड़ेगा यहाँ हाँ पे? स्टेशन है साथ में। ओके चलो, थैंक यू। तो सर जी का कहना है कि स्टेशन इस रोड पे पड़ने वाला है, कोई कहीं और नहीं। देखते हैं, स्टेशन होते हुए निकल जाएंगे और क्या। कुछ तो हो, खाली बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते भाई। 2 महीने हमें कुछ टाइम तो निकाल लें, देखते हैं कितना टाइम निकल सकता है। बाकी तो भाई जाम जाम जाम, ट्रैफिक का हाल ख़राब। नीचे से तो कम बता रहे हैं, ऊपर से कोई रास्ता बता है, कोई विधानसभा के पास से कोई रास्ता बता है मॉल रोड तक जाने के लिए। पहाड़ों पे यही पंगा है, कभी नीचे कभी ऊपर, हालत ख़राब हो जाती है भाई चल चल के। जिसको वेट कम करना हो ना भाई, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, जिम वगैरह। 2 महीने बस पहाड़ों पे निकाल दो, अपने आप सारा वेट कम हो जाएगा। सच में यार, सारा का सारा वेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। पहली बार शिमला आने के बाद पहला साइन बोर्ड देख रहा है सामने, जहाँ से नीचे जा सकते हैं। ये स्टेशन के लिए रास्ता जा रहा है नीचे, टॉय ट्रेन के लिए। इस तरीके का कुछ है। प्लान तो ये था कि कालका होते हुए आना था, बट मेरा सडनली प्लान बना चंडीगढ़ टू मनाली। लेकिन भाई चंडीगढ़ आने के बाद मुझे पता चला कि भाई 10 घंटे का रास्ता है, और मेरी तो 3 घंटे में हालत ख़राब हो गई थी जहाँ तक आने ट्रेन। स्टेशन यहाँ पे टॉय ट्रेन कालका से चलती है।
अगर मौका मिला तो कल देखो जाएंगे, 1-2 स्टेशन कवर करेंगे, बट फिलहाल तो स्टेशन ही देख सकते हैं। देखते हैं। ये भाई कुछ टॉय ट्रेन वाला रूट, वो है सामने, और ये रूट है टॉय ट्रेन का। मतलब क्या बोल रहा हूँ इस जगह को, एकदम शानदार, काफ़ी अच्छी जगह शिमला। ये कुछ नज़ारे पीछे।